गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं तनसुर राय अगले क्लास 11th के सेट थियरी चैप्टर का अगला वीडियो लेकर के आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने प्रॉपर्टीज़ फॉर ऑपरेशंस ऑन सेट्स बताया था। इसमें उसी में आगे अगली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बता रहा हूँ। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं। फर्स्ट होता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसमें ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन है और बाहर यूनियन है। अगर हम ब्रैकेट को हटाते हैं तो इस यूनियन का बी और सी दोनों सेट पर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये यूनियन दोनों पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स यहाँ यूनियन का इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बट गया ये। इसी तरह से सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें है, बाहर अगर इंटरसेक्शन हो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए का दोनों पर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इस तरह से दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है यहाँ पे। फर्स्ट है यूनियन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन और सेकंड है इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन। तो ये दो इम्पॉर्टेंट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। जैसे हम सिंपल कैलकुलेशन में यहाँ देख सकते हैं कि मान लीजिए हमको इसको सॉल्व करना है कि 3 × 4 + 5, ब्रैकेट में 4 + 5 है। तो जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 का 4 में भी मल्टीप्लाई करेंगे और +3 का 5 में भी करेंगे। सिंपल कैलकुलेशन है ये। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है, ये एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट जाता है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन है। ठीक उसी प्रकार से यूनियन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन। तो कॉन्सेप्ट इसी तरह का है, केवल सिंपल ऑपरेशन में हम मल्टीप्लिकेशन एडिशन यूज़ करते हैं, वहाँ यूनियन और इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ दोनों लॉ फॉलो होता है, यूनियन भी डिस्ट्रीब्यूट होता है इंटरसेक्शन पर, इंटरसेक्शन भी डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनियन पर। अगला इसमें प्रॉपर्टी है डी मॉर्गन्स लॉ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डी मॉर्गन्स लॉ देखिए, ये डी मॉर्गन्स लॉ है क्या। तो इसमें भी दो होते हैं। फर्स्ट होता है ए यूनियन बी होल डैश, यानी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। पहला रूल है। दूसरा इसमें रूल है ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ये दोनों डी मॉर्गन्स लॉ है। यहाँ जो यूनियन है वो कन्वर्ट हो जाता है इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो जाता है यूनियन में। कैसे कन्वर्ट होगा? जब ब्रैकेट हटाएंगे और ये कॉम्प्लीमेंट डैश दोनों पे अलग अलग लगेगा तो यूनियन कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन में, और जब यहाँ पे भी अलग अलग लगेगा तो इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन में। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, अगर हम ए और बी का यूनियन निकाल करके कॉम्प्लीमेंट निकालें या कॉम्प्लीमेंट निकाल करके इंटरसेक्शन निकालें, दोनों सेट सेम आएगा।
उसी तरह से दो सेट का हम इंटरसेक्शन निकाल करके कंप्लीमेंट निकाल दें या कंप्लीमेंट निकाल करके यूनियन निकालें, दोनों सेट सेम आएगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम इसको समझने के लिए ले रहे हैं। मान लीजिए कि एक सेट ए है जिसमें कुछ एलिमेंट हैं 1 2 3। एक दूसरा सेट बी है, इसमें कुछ एलिमेंट हैं 3 4 5 6, 4 एलिमेंट हैं इसमें। और इन दोनों सेट के लिए हम एक यूनिवर्सल सेट कोई कंसीडर कर लेते हैं। सपोज यूनिवर्सल सेट हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब यहाँ हम ज़रा वेरीफाई करते हैं इन दोनों लॉ को, डी मॉर्गन्स के दोनों लॉ को। तो पहले हम ए यूनियन बी का डैश निकालेंगे, यानी कंप्लीमेंट निकालेंगे। इसके लिए हम ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए दोनों सेट को जहाँ भी यूनियन होता है मिक्स कर देते हैं। जब दोनों सेट को मिक्स करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 3 कामन है, कामन रिपीट नहीं होता है, ये ए यूनियन बी हो गया। अब एक बार हम ए डैश और बी डैश निकाल लेते हैं। अगले पेज पर देखते हैं, ए डैश निकाल लेते हैं। तो ए डैश निकालने के लिए जो हमारा यूनिवर्सल सेट है यू, उस सेट से हम सेट ए को माइनस कर देंगे। जब सेट ए को हम माइनस करेंगे तो यूनिवर्सल सेट से उस एलिमेंट को छोड़ देंगे जो ए का है, यानी 1 2 3 को छोड़ करके लिखेंगे तो 0 4 5 6 7। तो ये हो गया 0 4 5 6 7, ये ए डैश हो गया। इसी तरह से हम बी डैश निकाल सकते हैं। तो बी डैश फाइंड करने के लिए यूनिवर्सल सेट से सेट बी को माइनस करेंगे। सेट बी को जब माइनस करेंगे तो जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उस सेट से बी के उस एलिमेंट को माइनस कर दो। 3 4 5 6 को माइनस यानी हटा दो, तो 0 1 2 7 हो गया। तो ये बचेगा 0 1 2 7। हमने बी डैश निकाल लिया। अब हमें डी मॉर्गन्स लॉ मान लीजिए सेटिस्फाई, इसको वेरीफाई करना है। तो हम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकाल लेते हैं। तो एक बार हम निकाल लेते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश मीन्स ए डैश और बी डैश में कामन। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ए डैश और बी डैश में कामन क्या है? तो एक 0 कामन है, एक 7 कामन है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश 0, 7 हो गया। अब हम एक बार ए यूनियन बी का होल डैश यानी कंप्लीमेंट निकाल देते हैं। तो जिस सेट का भी कंप्लीमेंट निकालना है उस सेट को उसके यूनिवर्सल सेट यानी यू से माइनस कर देंगे। तो जब हम यू से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे, पीछे देखते हैं ए यूनियन बी में आया था 1 2 3 4 5 6। इन सभी को यू से माइनस कर दो, 1 2 3 4 5 6 को, तो 0 और 7 बच जाएगा। तो इस तरह से ये कर्ली ब्रैकेट में हो गया 0, 7। तो हमने ए यूनियन बी का होल डैश निकाल लिया। अब हम ये देख सकते हैं कि ए यूनियन बी होल डैश होल कंप्लीमेंट किसके इक्वल आया है? ये इक्वल आ गया है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल आ गया है। तो पहला डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पे वेरीफाई हुआ। हमने क्या किया, दो सेट ए और बी गिवन थे, ए यूनियन बी निकाला और ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकाल लिया, और एक बार ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन निकाल लिया। तो दोनों सेट सेम आया, यानी दो सेट का यूनियन निकाल करके उसका कंप्लीमेंट निकाला जाए या कंप्लीमेंट निकाल करके इंटरसेक्शन निकाला जाए, दोनों सेम आएगा। ये फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ है। इसी तरह हम सेकंड वेरीफाई कर सकते हैं।
दो सेट का इंटरसेक्शन निकाल करके उसका कंप्लीमेंट निकालें या कंप्लीमेंट निकाल कर यूनियन निकालें, दोनों सेम आएगा। ये याद रखने का आसान तरीका यही है कि जब ब्रैकेट हटेगा तो यूनियन कन्वर्ट होगा इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन कन्वर्ट होगा यूनियन में। तो ये हमने इम्पॉर्टेंट लॉ पढ़े, डी मॉर्गन्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पे करते हैं, जिससे कि जो प्रॉपर्टीज़ बताए हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो जो भी प्रॉपर्टी बताए हैं उस प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए एक हमारा क्वेश्चन है, इसमें दिया है A and B are two sets if A इंटरसेक्शन X, क्वेश्चन NCERT में है, देख लेंगे आप लोग। A इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू 5 और A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X इज इक्वल B यूनियन X। तो यहाँ पे प्रूफ करना है, टू प्रूफ सेट A इज इक्वल टू B। हमको दिखाना है कि सेट A और B आपस में दोनों सेट इक्वल हैं, ये प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि दो सेट हम कैसे इक्वल प्रूफ करते हैं। इसको चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं। कोई भी दो सेट अगर हमें इक्वल प्रूफ करना हो तो हम एक बार दिखाते हैं कि सेट A जो है वो B का सबसेट है, और एक बार दिखा देते हैं कि B भी A का सबसेट है, यानी दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। और अगर ऐसा हो जाए कि दो सेट एक दूसरे के सबसेट हो जाएं तो वो दोनों सेट आपस में इक्वल होते हैं। तो जहाँ भी इक्वल दिखाना हो वहाँ हम एक बार A सबसेट B दिखाएंगे, एक बार B सबसेट A दिखाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर A का सारा एलिमेंट B में है और B का भी सारा एलिमेंट A में है, यानी A का सारा एलिमेंट B में और B का सारा एलिमेंट A में, मीन्स दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। तो इसको नोट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि जहाँ भी दो सेट हमें इक्वल दिखाना हो वहाँ हम दोनों सेट को एक दूसरे का सबसेट दिखाएंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी यूज करनी है कि दोनों गिवन सेट एक दूसरे के सबसेट हो जाएं। तो यहाँ पे तीन सेट हैं, एक A है, एक B है, एक कैपिटल X है, तीनों ये सेट है। A इंटरसेक्शन X, B इंटरसेक्शन X 5 है और A यूनियन X, B यूनियन X इक्वल दिया है। तो हमें ये प्रूफ करना है। अब पहले हम दिखाना चाहते हैं कि A सबसेट ऑफ B। अब A सबसेट ऑफ B दिखाने के लिए हम इस कंडीशन को लेकर के चलेंगे, और जो गिवन कंडीशन दोनों है, इन दोनों कंडीशन का कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज होगा। ये यूज करके हम A इक्वल टू B दिखाएंगे। अब A यूनियन X और B यूनियन X दोनों आपस में इक्वल हैं। हम दोनों तरफ A के साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं। A इंटरसेक्शन A यूनियन X इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन B यूनियन X। सॉरी, A यहाँ भी A रहेगा, दोनों तरफ हमने A ले लिया। इसको हम इतना लिख सकते हैं क्योंकि A यूनियन X के जगह पे B यूनियन X लिख सकते हैं, इक्वल क्वेश्चन में दिया है। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे, क्योंकि बाहर इंटरसेक्शन है, ब्रैकेट के अंदर यूनियन है, ब्रैकेट हटेगा, जब ब्रैकेट हटेगा तो A दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी एक बार होगा A का A के साथ इंटरसेक्शन, फिर यूनियन A इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। तो राइट हैंड साइड में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे तो ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान देते हैं, A और A का इंटरसेक्शन
ए ही होगा। कोई सेट ए है उसका अपने आप के साथ इंटरसेक्शन करते हैं, कॉमन लेते हैं, वही आएगा। और ए का यूनियन करेंगे ए इंटरसेक्शन एक्स के साथ, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ए इंटरसेक्शन एक्स क्वेश्चन में दिया है फाई, तो यहाँ पे हम फाई रख देंगे, दोनों तरफ फाई रख देते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन यहाँ पे रख देंगे फाई ए इंटरसेक्शन एक्स को, और यहाँ भी ए इंटरसेक्शन एक्स को फाई रखेंगे। तो ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाई। जब किस फाई का पीछे प्रॉपर्टी बताए थे कि फाई का किसी भी सेट के साथ यूनियन करो तो वही सेट आएगा, यानी ए आएगा, क्योंकि फाई में एक भी एलिमेंट नहीं होता है और किसी सेट के साथ उसको कंबाइंड किया जाए तो वही सेट आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी कोई सेट है, फाई के साथ यूनियन करेंगे तो इधर भी ए इंटरसेक्शन बी ही आएगा। फाई के साथ किसी भी सेट का यूनियन वही सेट होता है। तो यहाँ पे हमको मिला ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे करके यहीं पे छोड़ देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 यहीं पे छोड़ देंगे। अब एक बार हम यहाँ पे ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स में दोनों तरफ ए के साथ इंटरसेक्शन लिए थे, अब एक बार दोनों तरफ बी के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो फिर से एक बार लेते हैं, ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स क्वेश्चन में गिवन था। अब दोनों तरफ बी के साथ इंटरसेक्शन ले लो, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम यूज़ करेंगे, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उसी तरह से यूज हुआ इंटरसेक्शन का यूनियन पर, राइट हैंड साइड में भी होगा बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। अब बी इंटरसेक्शन एक्स को फाई लिख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया था, और बी का बी से कॉमन इंटरसेक्शन बी ही होगा, और यहाँ पे भी फाई लिख देंगे। फिर वही आ गया बी इंटरसेक्शन ए यूनियन फाई बी इंटरसेक्शन ए होगा, फाई किसी सेट के साथ यूनियन लगेगा तो वही सेट मिलेगा। फिर बी यूनियन फाई बी मिलेगा, या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए को हम ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों कम्यूटेटिव होते हैं, यानी बी इज इक्वल टू भी आ गया ए इंटरसेक्शन बी। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। तो हमारे पास 2 इक्वेशन मिले। इक्वेशन नंबर 1 में ए इंटरसेक्शन बी है और 2 में भी ए इंटरसेक्शन बी है, यानी दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो इसलिए देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन रिटेन एज सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। यही हमको प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया यहाँ। तो इस प्रकार से जो गिवन कंडीशन थी उसमें हमने यूनियन को लिया और एक बार ए के साथ इंटरसेक्शन लगाया और एक बार बी के साथ इंटरसेक्शन लगाया। तो एक बार में ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, एक बार में बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। और जब यहाँ इंटरसेक्शन लगाएंगे तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से दोनों इक्वेशन सेम आ जाएंगे, इक्वेट करेंगे तो दोनों सेट ए और बी इक्वल होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा नए तरह का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए एक एक स्टेप को ध्यान में रखते हुए हर स्टेप की प्रॉपर्टी
समझते हुए करना है। कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेशन ऑन सेट वाला, इसका ध्यान रखना है। तो 3 सेट है ABC। अगले क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, NCERT का क्वेश्चन है। A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C। ABC 3 सेट है और A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। ये भी उसी टाइप का है जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था। यूनियन भी आपस में इक्वल है, इंटरसेक्शन भी आपस में इक्वल है। ऊपर वाले में भी यही था, बस ये था कि वहाँ इंटरसेक्शन फाई के इक्वल था। तो यहाँ प्रूफ करना है हमको, टू प्रूफ करना है सेट B इज इक्वल टू C। सेट B इज इक्वल टू C प्रूफ करने के लिए हम यहाँ भी वैसे ही करेंगे, जो यूनियन वाला है उसको ले करके चलेंगे। यानी क्वेश्चन में गिवन है A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C। क्वेश्चन में ये गिवन है। अब इसमें हम एक बार दोनों तरफ C के साथ इंटरसेक्शन कर देंगे। A यूनियन B इंटरसेक्शन C, या C इधर भी लगा सकते हैं, इंटरसेक्शन इधर भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम C इधर ही लगा देते हैं, लेफ्ट में ही। तो C इंटरसेक्शन A यूनियन C, दोनों तरफ C इंटरसेक्शन लगा दिए। अब प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इंटरसेक्शन यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो C इंटरसेक्शन A यूनियन C इंटरसेक्शन B। राइट हैंड साइड में C इंटरसेक्शन A यूनियन C इंटरसेक्शन C। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा है, ब्रैकेट हटेगा, इंटरसेक्शन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर भी इंटरसेक्शन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। C इंटरसेक्शन A यूनियन C इंटरसेक्शन A। क्वेश्चन में दिया है कि A इंटरसेक्शन C को हम A इंटरसेक्शन B भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं A इंटरसेक्शन B, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। आगे पीछे इसको लिख सकते हैं, C इंटरसेक्शन B लिखें या B इंटरसेक्शन C लिखें, दोनों सेम है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C, और इधर C इंटरसेक्शन A या A इंटरसेक्शन C यूनियन C, और C में कॉमन C ही मिलेगा। फिर A इंटरसेक्शन B को हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन C को A इंटरसेक्शन B भी लिख सकते हैं। तो A इंटरसेक्शन, या इसको छोड़ देते हैं इसी तरह, इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आया A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C, और राइट हैंड साइड में अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, C इंटरसेक्शन A यूनियन C। पहले इसको हम ऐसे समझ लेते हैं थियोरेटिकली, दो सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे, अब फिर यूनियन निकालेंगे C के साथ। तो C और A में जो कॉमन होगा उसका C के साथ यूनियन कर देंगे। A इंटरसेक्शन, एक मिनट, तो ये C के इक्वल आ जाएगा। इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू C। देखिए C कैसे आएगा, इसको हम वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। एक वेन डायग्राम बनाते हैं, जहाँ प्रॉब्लम हो हम वेन डायग्राम बना करके रफ पर उसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सेट है A और एक सेट है C, तो C और A में अगर हम कॉमन लें तो ये हो जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन, और फिर इसका यानी C इंटरसेक्शन A का ये हो गया C इंटरसेक्शन A,
सी इंटरसेक्शन ए का सी के साथ अगर यूनियन कर दें यानी पूरा सेट ले लें तो फिर यही सी आ जाएगा, यानी सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इक्वल टू सी। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया जाए, इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। हमको प्रूफ करना है सेट बी इज इक्वल टू सेट सी, सेट बी इज इक्वल टू सेट सी। तो फिर इसी तरह से एक बार हम सेट बी इज इक्वल टू इतना ला देंगे तो 1 और 2 से प्रूफ हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर दोनों तरफ सी का इंटरसेक्शन लिया था, अब उसके जगह पे एक बार बी का इंटरसेक्शन ले लेंगे, यानी जो गिवन कंडीशन थी यूनियन वाली ले लेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। दोनों तरफ सी से इंटरसेक्शन किए थे, अब दोनों तरफ बी से इंटरसेक्शन कर दो। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव ला फिर यूज करो इंटरसेक्शन का यूनियन पर, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, राइट हैंड साइड में बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी और बी में कॉमन इंटरसेक्शन क्या होगा, बी होगा। बी इंटरसेक्शन ए और बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी, इसी को हम ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं। इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव होता है यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब फिर इसको हम वेन डायग्राम से समझते हैं यहाँ पे कि ये किसके इक्वल होगा। जैसे ये दो सेट है ए और बी, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी बीच वाला पार्ट हो गया, अब बी ये हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी और सेट बी का यूनियन करेंगे, मिक्स करेंगे, मिलाएंगे तो फिर बी ही आ जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं सेट बी। सेट बी इज इक्वल टू, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेट सी आया था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें भी वही आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, from equation 1 and 2 we can retain as set A is equal to set B। तो ये प्रूफ हुआ, यही हमको प्रूफ करना था। तो दोनों क्वेश्चन जो है एक ही जैसे हैं, थोड़ा सा ट्रिक इसमें याद रखना है कि जो गिवन कंडीशन है उसमें हम यूनियन को ले लेंगे और एक बार हमें प्रूफ करना है B इज इक्वल टू सी, तो एक बार दोनों तरफ सी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव ला यूज करेंगे और इसका भी यूज करेंगे तो इक्वेशन 1 आएगा। एक बार यूनियन में दोनों तरफ बी के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव ला यूज कर देंगे तो इक्वेशन 2 मिलेगा और दोनों से ए और बी सेम हो जाएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन लगभग एक ही जैसे थे, जो गिवन कंडीशन थी उसमें प्रॉपर्टी का यूज करके प्रूफ किया गया, दो सेट को इक्वल सेट प्रूफ किया गया। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। फॉर एनी टू सेट्स, फॉर एनी टू सेट्स A and B, prove that power set of A intersection B is equal to power set of A intersection power set of B।
ये हमको प्रूफ करना है। पीछे ये बता चुके हैं कि पावर सेट होता क्या है। किसी भी सेट के सभी सबसेट्स का जो सेट होता है वो पावर सेट होता है। उस सेट के जितने सबसेट्स बनते हैं सभी सबसेट्स को एक सेट में एलिमेंट मानकर रख देंगे, वो सेट उसका पावर सेट होगा। अब हम यहाँ पे फिर वही यूज करेंगे जो अभी पीछे नोट कराए थे कि दो सेट को एक दूसरे के इक्वल दिखाना हो तो एक दूसरे का सबसेट दिखाएंगे। ये सबसेट बी सबसेट है, यानी हम एक बार लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड का सबसेट दिखाएंगे और एक बार राइट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड का सबसेट दिखाएंगे। अब देखिए, मान लीजिए कि हम इसको दिखाना चाहते हैं इसका सबसेट, तो इसलिए हम इसका कोई एक जनरल एलिमेंट मान लेते हैं। लेट कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए, कैपिटल एक्स क्या है, तो इसका कोई एक जनरल एलिमेंट है। अब पावर सेट का जो भी एलिमेंट होता है वो खुद एक सेट होता है, इसलिए कैपिटल माना गया है। कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ इंटरसेक्शन बी। अब अगर कोई सेट किसी सेट के पावर सेट में बिलोंग करे तो इसका मतलब ये है कि उस सेट का वो सबसेट होगा, यानी x इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो x ए और इंटरसेक्शन बी का सबसेट होगा। जब x ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है तो श्योर है कि x ए का भी सबसेट होगा एंड x बी का भी सबसेट होगा, क्योंकि जब दोनों का सबसेट होगा तभी उसके इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगा। अब अगर x इज सबसेट ऑफ ए then x must belongs to power set of A, and if x subset of B then x must belongs to power set of B, क्योंकि अगर x A का सबसेट है तो इसके पावर सेट में ये ज़रूर होगा, क्योंकि पावर सेट में सभी सबसेट रहते हैं। तो x belongs to power set of A and x belongs to power set of B। अब ये एक ऐसा एलिमेंट है जो A के पावर सेट में भी है और B के पावर सेट में भी है, यानी x belongs to पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B। तो अगर ये दोनों में है तो दोनों के इंटरसेक्शन में ज़रूर होगा। अब हम x क्या लिए थे, तो इसका कोई एक जनरल एलिमेंट लिए थे। इसी तरह से यह जो प्रॉपर्टी है यहाँ हम आगे लिखेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन ज़रूर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाए। इसका मीनिंग हुआ कि जैसे हमने x को ले करके दिखाया कि कोई एलिमेंट x इसमें है तो वो इसमें ज़रूर होगा, उसी तरह फॉर ऑल x के लिए ऐसा होगा, यानी इसके सभी एलिमेंट इसमें बिलोंग करेंगे। और इस सेट का सभी एलिमेंट अगर इसमें बिलोंग करे तो ये सेट इसका सबसेट हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड। इट मीन्स पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। हमें दोनों सेट को इक्वल प्रूफ करना है, तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड का सबसेट दिखाया, ठीक इसी तरह से इसको इसका सबसेट दिखाएंगे। इसके लिए हम इसका कोई एक जनरल एलिमेंट मानेंगे। लेट कैपिटल वाई बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। हमेशा जनरल एलिमेंट कैपिटल लेटर में ही लेंगे जब पावर सेट की बात आएगी। तो कैपिटल वाई बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। इट मीन्स वाई बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए एंड वाई आल्सो बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट दोनों के इंटरसेक्शन में है, कॉमन में है, तो श्योर है कि इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। और y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए मीन्स y इज सबसेट ऑफ ए।
and y belongs to power set of B means y is subset of B. Since y is subset of A and y is also subset of B, then y is subset of A intersection B. अगर y A का भी सबसेट है और B का भी सबसेट है तो दोनों के इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगा, ये श्योर है। अब दोनों के इंटरसेक्शन का अगर सबसेट है तो इस सेट के पावर सेट में बिलोंग करेगा, यानी पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने इसका एक जनरल एलिमेंट लिया y, दिखा दिया कि वही y इसमें भी है और यहाँ आगे लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। इट मीन्स इसमें बिलोंग करने वाले ऐसे सभी एलिमेंट के लिए ये होगा। इट मीन्स इसका सारा एलिमेंट जो है इसमें है। तो हमने ये दिखाया कि इसका सारा एलिमेंट इसमें है। इट मीन्स पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी इज आल्सो सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों से हम देख सकते हैं कि दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हैं और जहाँ भी दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हों वहाँ इक्वल हो जाते हैं। मीन्स फ्रॉम 1 and 2 पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। प्रूफ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ठीक से ट्राई कर लेंगे और फिर अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में बताएंगे। जो भी होगा इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछेंगे, जिसको अगले वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।